तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है। इस ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है। जितने भी सेशंस अभी तक हुए हैं, राइट फ्रॉम मार्केट साइकिल्स, ठीक है, टू प्रीमियम एंड डिस्काउंट डीलिंग रेंज, टू पीडी अरेज, जिसमें अपन ने फर्स्ट रिजेक्शन ब्लॉक देखा। मैं बहुत ट्रेड देता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक्स पे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स जान है पूरे ट्रेडिंग की। अगर आप कोई व्यक्ति सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स भी ढंग से समझता है ना, जैसे डिफरेंट पीडी अरेज है, ऑर्डर ब्लॉक्स है, ब्रेकर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप्स है। तो स्टार्टिंग जब अपन करते हैं तो हम एक चीज पे पकड़ना है। ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ रहा है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड्स लेना स्टार्ट करो कॉन्फिडेंस के साथ। अगर किसी को ब्रेकर समझ में ज्यादा आता है तो ब्रेकर पे वो ट्रेड ले सकता है। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही करता था सब। यू विल ग्रेविटेट, मतलब यू विल हैव एवरीथिंग। मतलब मैंने आपको बहुत सारे टूल्स दे दिया, बहुत सारे टूल्स में से कोई एक टूल होगा ऐसा जिससे आप रेजोनेट करोगे, जिसको आपको जल्दी दिख जाएगा, जो आपको जल्दी समझ में आएगा और वो आपको ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना चार्ट्स पे, जैसे मैंने आज एक सिंपल सी एक्टिविटी दी थी ग्रुप में कि एक चार्ट पे आपको सारे पीडीआरएस मार्क करने थे। अब कई लोगों ने कुछ चीजें मिस की, कई लोगों ने की, लेकिन काफी कुछ सही बताया, ज्यादातर लोगों ने सही बताया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। एक आध ब्लॉक्स मिस हुए, उन्होंने वापस देखना ध्यान से देखा तो वो भी दिख गए। तो आपको ये प्रैक्टिस खुद करनी है, राइट। मैं आपको दूं उससे पहले खुद करनी है, और बहुत सारे लोगों ने कुछ भी नहीं किया उसको देखते हुए भी। तो दैट इज सैड, राइट। सो इफ यू प्रैक्टिस मोर यू विल, बेसिकली आप अपनी आईज को और अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो चार्ट्स पे वो सब देख पाने के लिए जो आपको रियल लाइफ ट्रेडिंग में देखना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेड लगाने। सो आज का टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डिफरेंट है। जो जो स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी जब पूरा सीखना चालू किया था, उसमें जो स्ट्रक्चर समझाया था वो उससे ये स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है। ये स्ट्रक्चर आपको बेसिकली हेल्प करता है ये पता लगाने में कि कोई हाई है अगर, तो वो हाई बचा रहेगा, वहां तक एसएल हिट होने के चांस हैं, प्राइस वहां जाएगी या नहीं जाएगी, राइट। जब अपन ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो उसमें भी काफी कॉन्फिडेंस आता है अगर हमें थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज है तो हमारा अगर स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट सही हाई पर है, हाई और लोज पे ही हम लोग रखते हैं। हम जानते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ होती है, हाईज और लोज पे। लिक्विडिटी का मतलब ही होता है ऑर्डर्स, राइट, बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स। तो हम जब स्टॉप लॉस डालते हैं तो किसी हाई पे डालेंगे, किसी लो पे डालेंगे, हमें भी वही करना पड़ेगा। बट हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिस हाई पे हमने स्टॉप लॉस डाला है वहां प्राइस नहीं आ जाए, हमारा स्टॉप लॉस लेके नहीं जाए। तो उसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी और मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो लेट अस जस्ट बिगिन एंड सी व्हाट मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली मीन्स, राइट। यस। सो सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा स्विंग हाईज और स्विंग लोज का। अब स्विंग हाई और स्विंग लो वैसे तो आपको पता है, बट आईसीटी के हिसाब से, इस पूरे ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी के हिसाब से, व्हाट इज स्विंग हाई, डेफिनेशन ऑफ स्विंग हाई। तो स्विंग हाई का मतलब होता है तीन कैंडल्स का पैटर्न होता है। इट्स ऑलवेज अ थ्री कैंडल पैटर्न। जैसे फेयर वैल्यू गैप एक थ्री कैंडल पैटर्न। पहली कैंडल फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ने एक्सपेंशन किया, और तीसरी कैंडल ने, मतलब तीसरी कैंडल की और जो मिडिल कैंडल है उसकी जो बॉडी है वो एक्सपोज रह गई, यानी पहली और दूसरी की विक मिल नहीं पाई, तो वहां फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो इट्स थ्री कैंडल पैटर्न, राइट, फेयर वैल्यू गैप। वैसे ही स्विंग हाई और स्विंग लो ये भी थ्री कैंडल पैटर्न, तीन कैंडल से बनता है। कोई भी स्विंग हाई तीन कैंडल से मिलकर बनता है, कोई भी स्विंग लो तीन कैंडल से मिलकर बनता है, राइट। अब इसमें देखना क्या होता है, स्विंग हाई में जो फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल। तो आपको देखना है कि जो मिडिल वाली कैंडल है ना, उसकी जो विक है, ये कैंडल जो लेफ्ट में है और जो कैंडल राइट में है, इसकी विक से नीचे होनी चाहिए, यानी ये सबसे ऊंचा है। ये देखो इसकी विक यहाँ खत्म हो गई, इसकी विक यहाँ खत्म हो गई, जबकि ये मिडिल वाले की विक सबसे ऊपर है। दिस इज अ स्विंग हाई। आप पढ़ भी सकते हो, विक ऑफ मिडिल कैंडल मस्ट बी हायर देन द विक ऑफ कैंडल ऑन द लेफ्ट एंड राइट। कलर ऑफ द कैंडल डोंट मैटर, कलर मैटर नहीं करता। अगर ये कैंडल भी ब्लैक होती और ये ग्रीन होती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी विक ऊपर है ना, ये स्विंग हाई है, ये लेफ्ट में और राइट में विक्स नीचे है। सिमिलरली इस केस में देखो आप, यहाँ पर भी ये तीन विक्स चल रही है यहाँ पर, ठीक है। क्या ये स्विंग हाई है, पता नहीं अपन को, बिकॉज ये कैंडल लास्ट वाली दिख रही है, ये तो लाइन दिख रही है, छोड़ दो उसको। इधर देखो आप, कैंडल ऑन द लेफ्ट, ये कैंडल है, इसकी विक नहीं रह गई, इसने विक बनाई नहीं, सीधे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये जो मिडिल कैंडल है ये हाईएस्ट पॉप कर रही है ऊपर की तरफ, पॉप है ये, पॉप अप मतलब एक एक होता है डिप्स, डिप नीचे मारना, है ना, एक होता है पॉप ऊपर उठना, ठीक है ना। तो जो जितने भी पॉप्स है ना, ये पॉप्स, ये पॉप है, ये पूरा का ये मतलब विक है ऊपर की तरफ। इसकी कैंडल लेफ्ट में और राइट में जो विक, जो कैंडल्स है उनकी विक छोटी है, इसको पार नहीं कर पा रही, तो ये है
स्विंग हाई इसको बोलेंगे। सिमिलरली इस केस में, इस वाले प्राइस एक्शन में अगर आप देखो तो ये कैंडल, इसकी तो विक बहुत छोटी है, यहाँ पे खत्म हुई है। इस कैंडल की विक ऊपर है, और इस कैंडल की विक जो है, लेफ्ट और राइट में जो कैंडल है, इस वाली कैंडल के लेफ्ट और राइट में जो कैंडल्स हैं, उनकी जो विक है वो इससे नीचे ही है, नीचे खत्म हो रही है, तो ये स्विंग हाई है। स्विंग हाई समझ में आ गया सबको? क्लियर है? अब सेम चीज स्विंग लो में अप्लाई कर देंगे, उल्टा। स्विंग लो में ये तीन कैंडल्स, देखो ये पहली कैंडल है, ये दूसरी, ये तीसरी, इन तीनों को देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या इसमें बीच वाली कैंडल की विक आजू बाजू की कैंडल से नीचे है? इसमें नहीं है, तो ये स्विंग लो है? नहीं, ये स्विंग लो नहीं है। इस केस में देखो ये, अब इन तीनों को देखो, वन टू थ्री, क्या इस मिडिल कैंडल की विक इन दोनों से नीचे है? ये भी नहीं है। अब देखो इनको, वन टू थ्री, वन टू थ्री, मिडिल कैंडल की विक फर्स्ट और थर्ड कैंडल से नीचे, सेकंड कैंडल की विक फर्स्ट और थर्ड कैंडल से नीचे। दिस इज अ स्विंग लो, क्वालिफाइड स्विंग लो, वैलिड स्विंग लो। सिमिलरली इस केस में आप देख सकते हो, ये जो विक है, ये इस कैंडल लेफ्ट में और कैंडल राइट में, इन दोनों की विक से ऊपर है, तो इट्स अ वैलिड स्विंग लो, इट्स अ वैलिड स्विंग लो। सिमिलरली इस प्राइस एक्शन में, ये जो डार्क ब्लैक कैंडल आ रही है, इसकी विक, इसकी विक, इसके लेफ्ट राइट में जो कैंडल है और लेफ्ट में जो कैंडल है, इन दोनों से नीचे है, इट्स अ वैलिड स्विंग लो। कलर कैंडल का मैटर नहीं करता। अब ये मिड वाली कैंडल इस केस में ग्रीन कैंडल है, जिसकी विक नीचे है, और इसमें ब्लैक कैंडल है इसके नीचे, दोनों स्विंग लोज हैं, कलर डजेंट मैटर, राइट? स्विंग लोज और स्विंग हाइज क्लियर हो गए? आगे बढ़ सकते हैं। थम्स अप कर सकते हो आप, चैट में कुछ डाल सकते हो ताकि मैं देख पाऊँ कि यस अंडरस्टूड। ग्रेट, 18 पीपल ऑन द कॉल नाउ, 18 सीरियस पार्टनर्स। ग्रेट, दिनेश, दिनेश भाई का आ गया, देखो यस ऑलरेडी। संजीव भाई का आ गया, मुकेश जी का आ गया, फैंटास्टिक। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं तो, अब आता है, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये प्राइस एक्शन है यूरो यूएसडी का 4 घंटे का चार्ट, इसमें मैंने मार्क करके दिखाया आपको। अब यहाँ से चालू करते हैं, देखो सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, ये इस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, इसके इसके लेफ्ट में जो कैंडल है और राइट में जो कैंडल है, दोनों के नीचे, तो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये भी 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 स्विंग हाई है, ये सारे स्विंग हाईज है यहाँ, बहुत सारे स्विंग हाईज है यहाँ। तो मैंने लिखा है मल्टीपल स्विंग हाईज है, दिख रहा है आपको? मिडिल कैंडल जहां भी ऊंची है निकली हुई है, साइड की दोनों लेफ्ट और राइट की कैंडल्स नीचे है उससे, देख, वो स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई, ये भी स्विंग हाई, ये सारे स्विंग हाई, क्लस्टर ऑफ स्विंग हाई। एस एच मतलब स्विंग हाई, ठीक है। एस एल मतलब स्विंग लो, ये स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो, ये सारे स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, ये छोटा सा स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है। ये मैं आपको जस्ट स्विंग लोज दिखा रहा हूँ प्राइस एक्शन में, रियल में। मार्केट स्ट्रक्चर अपन समझेंगे अभी, इसके रूल्स होते हैं कुछ, वो रूल बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये सब स्विंग लोज है, ये स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो, क्योंकि ये बड़ी सी कैंडल आई लंबी सी, इसके लेफ्ट में जो कैंडल है वो तो यही एंड हो गई, इसके राइट में जो कैंडल है वो यहाँ एंड हो गई, तो ये स्विंग लो है। सिमिलरली सेम चीज यहाँ पर, इसके जो लेफ्ट में कैंडल है वो यहाँ खत्म हो गई, राइट में यहाँ खत्म हो गई, ये स्विंग लो है। सिमिलरली स्विंग आई, स्विंग लो हमने, मैंने यहाँ पे सारे मार्क करा, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़े कि समझाऊंगा, और बोलने की जरूरत तो नहीं है मुझे, क्लियर ही दिख रहा है ना? अब जैसे यहाँ बहुत सारे स्विंग आईज है, ये भी स्विंग आई है, ये भी स्विंग आई है, ये भी स्विंग आई है, ये भी बहुत सारे स्विंग आई है, जैसे यहाँ पे क्लस्टर बन गया था एक, वैसे यहाँ पर भी क्लस्टर बन गया है, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्विंग हाइज एंड लोज। अब इसमें ये एक तरह के मतलब हाइज और लोज, दूसरे तरह के हाइज और लोज इसमें आते हैं, वो आता है आपका लॉन्ग टर्म हाइज एंड लोज। लॉन्ग टर्म हाइज एंड लोज, अब हाइज एंड लोज को कैटेगराइज करेंगे हम, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में, ठीक है ना। हाई स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है, वो मालूम चल गया। स्विंग हाई स्विंग लो 3 कैंडल पैटर्न मालूम चल गया, ठीक है ना। अब इन स्विंग हाई और स्विंग लोज तो बहुत सारे होंगे चार्ट पे, बहुत सारे चार्ट पे होंगे, देखो कितने सारे थे इसमें चार्ट पे। वो हर एक स्विंग हाई और हर एक स्विंग लो एक कैटेगरी में जाएगा, या तो वो एक शॉर्ट टर्म हाई होगा, या तो एक इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, या तो एक लॉन्ग टर्म हाई होगा। कितने लोगों को ये टर्म्स पता थे पहले से इस कॉल पे? जो लोग पुराना कोर्सेज कर चुके हैं उनको पता थे? अगर पता थे तो आप थम्स अप डाल सकते हो, अगर नहीं बताया तो कोई बात
ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, दैट इज वाई वी आर हियर राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब लॉन्ग टर्म हाई क्या होता है? दीज लॉन्ग टर्म हाइज, दीज आर स्विंग हाइज फॉर्म्ड एट की लेवल। की लेवल मतलब ऐसा कोई एरिया, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लेवल, राइट, जहां से प्राइस के नीचे या ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, पीडीआरए, पीडीआरए इज हायर टाइम फ्रेम के, वो की लेवल है। तो की लेवल पे जो हाई बनेगा वो लॉन्ग टर्म हाई बोला जाता है। लॉन्ग टर्म हाई इज अ स्विंग हाई। अब लॉन्ग टर्म हाई समझाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाता हूँ, बेटर रहेगा। ये समझ लो पहले। तो फर्स्ट ऑर्डर है स्विंग हाई, समझ लिया आपने स्विंग हाई, ठीक है ना। स्विंग हाई समझ लिया। अब पहले इंटरमीडिएट टर्म हाई पे आते हैं। यहाँ पे जस्ट स्विंग हाई, यस, इस स्लाइड पे आ जाते हैं, पहले इस स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक है, ये बेटर रहेगा। इंटरमीडिएट अब अब ये सारे स्विंग, ये तो आप स्विंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये भी स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है, स्विंग हाई है सर। ये सारे जितने भी एल टी एल, एल टी एल, एस टी एच, एस टी एल लिखा हुआ है, ये सब स्विंग हाइज और स्विंग लोज। स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होते हैं वो तो आपको मालूम है, मैंने बता दिया। अब इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो में, और लॉन्ग टर्म हाई लॉन्ग टर्म लो में कैसे कैटेगरी करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक इंटरमीडिएट टर्म हाई की डेफिनेशन क्या है? एक्सट्रीम स्विंग हाइज ऑफ डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज पता है आपको, मैंने बताया ऑलरेडी पुराने सेक्शन में। एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं ना, जैसे ये डीलिंग रेंज है, यहाँ से या बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई या सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई, प्राइस नीचे गिर गया यहाँ तक। तो ये जो एक्सट्रीम एंड है ना, ये वाला जो हाई बना है, ये है इंटरमीडिएट टर्म हाई। डीलिंग रेंज का लास्ट पार्ट सबसे टॉप वाला, और डीलिंग रेंज का सबसे बॉटम वाला पार्ट। इंटरमीडिएट टर्म हाई वो होता है जिसके लेफ्ट में भी एक स्विंग हाई हो और राइट में भी एक स्विंग हाई हो, दोनों तरफ स्विंग हाई हो। अपन ने थ्री कैंडल पैटर्न देखा था ना। थ्री कैंडल पैटर्न मतलब स्विंग हाई मतलब एक ऐसी कैंडल जिसके लेफ्ट की कैंडल और राइट की कैंडल नीचे हो। सिमिलरली इंटरमीडिएट टर्म हाई वो हाई होगा जिसके लेफ्ट का हाई और राइट का हाई दोनों नीचे हो। समझ में आ गया? ये हाई इन दोनों से ऊपर है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई कहलाएगा, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई कहलाएगा और ये इंटरमीडिएट टर्म लो कहलाएगा। ये इंटरमीडिएट टर्म लो क्यों कहलाएगा? बिकॉज ये डीलिंग रेंज का लास्ट पार्ट है। इसके पहले जो शॉर्ट टर्म हाई, ये बेसिकली क्या है? ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये सारे स्विंग लोज और स्विंग हाइज ही हैं। लेकिन हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी में। तो ये जब सारे स्विंग हाई और स्विंग लोज हैं, तो इंटरमीडिएट टर्म हाई कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा वो स्विंग हाई जिसके लेफ्ट में भी एक स्विंग हाई हो और राइट में भी एक स्विंग हाई हो और दोनों स्विंग हाई इससे नीचे हो। ये सबसे ऊंचा हो, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाएगा अपना, ठीक है ना। अब सिमिलरली स्विंग लो की डेफिनेशन, इंटरमीडिएट टर्म लो की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा स्विंग लो जिसके लेफ्ट में भी एक स्विंग लो हो और राइट में भी एक स्विंग लो हो और दोनों स्विंग लो इससे ऊपर हो। ये क्लियर है? क्लियर है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। वापस सुनना मेरी बात सुनना, सिर्फ बात समझना, ठीक है ना। स्विंग हाई कैसे पहचानते हैं? बीच की कैंडल की विक लंबी बड़ी, आजू बाजू की कैंडल की विक छोटी, नीचे रह गई उससे, तो वो स्विंग हाई बन गया। सिमिलरली स्विंग लो क्या होता है? बीच की कैंडल की विक डीप और उसके आजू बाजू की कैंडल की विक जो है उससे ऊपर, स्विंग लो बन गया। अब बहुत सारे स्विंग हाई स्विंग लोज आपको चार्ट पे दिख जाए। अब वो कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा शॉर्ट टर्म है और कौन सा लॉन्ग टर्म है, वो कैसे पता चलेगा? इंटरमीडिएट टर्म हाई, अब सब शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट सॉरी, आपको स्विंग हाई स्विंग लो तो निकालना आ गया। अब ऐसा स्विंग हाई ढूंढो जिसके लेफ्ट में भी एक स्विंग हाई हो, राइट में भी एक स्विंग हाई हो, और वो जो बीच वाला है वो स्विंग हाई सबसे ऊंचा हो इन दोनों से, वो होता है इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है। क्लियर है? स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है वो तो पता है आपको। अब ऐसा स्विंग हाई जिसके लेफ्ट में भी एक स्विंग हाई हो, वो नीचे हो, राइट वाला भी नीचे हो, तो वो है इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई। इसको आईटीएच बोलेंगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये शॉर्ट टर्म हाई है। और जो ये बाकी के स्विंग हाइज यहाँ से, ये डीलिंग रेंज है ना, यहाँ से आता है डीलिंग रेंज, तो बताया मैंने आपको सेकंड सेशन में। बाय साइड लिक्विडिटी स्वैप, सेल साइड लिक्विडिटी स्वैप, डीलिंग रेंज यहाँ से आता है, ठीक है। अब इस डीलिंग रेंज में इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो के बीच में जितने भी और स्विंग हाइज बनेंगे उनको बोलेंगे शॉर्ट टर्म हाइज। क्या बोलेंगे? ये स्विंग हाई बना, ये शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। ये इंटरमीडिएट टर्म लो है। ये क्यों इंटरमीडिएट टर्म लो है? बिकॉज ये देखो स्विंग लो है ना, ये कैंडल यहाँ खत्म हुई थी, गैप आया मार्केट में, ये कैंडल यहाँ खत्म हुई थी, ये कैंडल यहाँ खत्म हुई, लेफ्ट वाली कैंडल यहाँ खत्म हो गई, और इसके राइट वाली कैंडल यहाँ खत्म हो गई, तो सबसे लोएस्ट लो यही है। बीच वाली कैंडल की भी सबसे नीचे, आजू बाजू की कैंडल के ऊपर है, तो ये स्विंग लो है। अब ये स्विंग लो इंटरमीडिएट टर्म लो क्यों है? बिकॉज इसके बाजू में भी एक स्विंग लो है
और इसके इधर भी एक स्विंग लो, ये दोनों स्विंग लो इससे ऊपर, ये इंटरमीडिएट टर्म लो कहलाएगा। और ये इंटरमीडिएट टर्म हाई क्यों कहलाएगा? बिकॉज इसके बाजू में भी एक शॉर्ट टर्म हाई है, एक हाई, एक स्विंग हाई है जो इससे नीचे है, और इसके राइट में भी एक स्विंग हाई है जो इससे नीचे है, तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट टर्म हाई और लो के बीच में जितने भी शॉर्ट टर्म हाईज आएंगे, जितने भी स्विंग हाईज आएंगे, उनको एस टी एच बोले, शॉर्ट टर्म हाई बोले। इंटरमीडिएट के बीच में जो भी चलेगा उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म हाई, ये शॉर्ट टर्म हाई। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन इस प्राइस एक्शन में, यहाँ पर इस एरिया में, ये देखो, ये सारे प्राइस वापस से, प्राइस यहाँ से चली नीचे आई, ड्रॉप करी, फिर रिट्रेसमेंट चालू हो गया, प्राइस ऊपर जाने लग गई, स्विंग हायर हाई हायर लो बना के। अब जो हाइस बन रहे हैं यहाँ पर, ये भी शॉर्ट टर्म हाइस कहलाएंगे। ठीक है। कब तक शॉर्ट टर्म है? ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये भी शॉर्ट टर्म हाई ही बोलूंगा मैं। इसको इंटरमीडिएट में तब मैं तब बोलूंगा जब ये प्राइस इससे, इसके राइट साइड में भी एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट कर दे। जैसे ये शॉर्ट टर्म हाई बना यहाँ पर, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म हाई यहाँ बना, अगला हाई बनेगा, ये भी मेरे लिए शॉर्ट टर्म ही होगा। बट मैं इसको इंटरमीडिएट कब बोलूंगा? जब ये प्राइस नीचे आएगी, नीचे आ रही है तो मैं इसको शॉर्ट इंटरमीडिएट ही बोलूंगा, इंटरमीडिएट ही बोलूंगा। नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो मैं इसको शॉर्ट ही समझूंगा, बिकॉज इसके लेफ्ट में तो एक हाई बन चुका है, बट राइट में तो कोई बना ही नहीं। जब ये प्राइस यूं जाएगी और एक और राइट में एक और हाई क्रिएट कर देगी, ये वाला हाई जैसे ही क्रिएट होगा, अब मैं इसको इंटरमीडिएट मानूंगा, अब मैं इसको इंटरमीडिएट मानूंगा। सिमिलरली इस केस में भी जब प्राइस ऐसे आ रही थी, ठीक है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, तब ये तब क्वालिफाई होगा एज एन इंटरमीडिएट टर्म हाई जब इसके, ये लेफ्ट में तो एक हाई था ही, ये कैंडल ऊपर चली गई इससे, फिर वापस नीचे आ गई, ये हाई क्रिएट हो गया एक और। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई तब क्वालिफाई होगा जब राइट में भी एक और क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट हो जाएगा। सिमिलरली ये इंटरमीडिएट कब क्वालिफाई होगा? प्राइस एक्शन ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ये राइट साइड में नए नए कैंडल्स बनेंगे ना, लेफ्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है, पूरा ये पार्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, एक और शॉर्ट टर्म हाई यहाँ क्रिएट करेगी, मैं समझ जाऊंगा ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, नया इंटरमीडिएट टर्म हाई आ गया मेरे पास। पहले ये इंटरमीडिएट टर्म हाई था, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, नहीं है ना क्वेश्चन? सही एक समझ? क्वेश्चन है। हाँ बताइए। अभी आपने जैसे कहा ये एल टी एच और आई टी एच और आई टी एल डीलिंग रेंज में काउंट किया। अगर ये डीलिंग रेंज में नहीं है और फिर भी बन रहा है तो हम काउंट करेंगे या नहीं डीलिंग रेंज के अलावा? किसी डीलिंग रेंज में तो होगा ही ना, डीलिंग रेंज के बिना कुछ नहीं होता, डीलिंग रेंज के बाहर हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, डीलिंग रेंज के बाहर हो ही नहीं सकता है। डीलिंग रेंज के ओके। अंदर ही सब होगा, डीलिंग रेंज के अंदर ही होगा, डीलिंग रेंज की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, एंड हम्म। पॉइंट, वहां पे हम्म। इंटरमीडिएट हाइज और लोस बनेंगे। उसके बीच ओके। में जो बन रहे हैं वो सब शॉर्ट टर्म होंगे। तो प्राइस ऐसे से नीचे आएगी ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताता हूँ, बेटर होगा मैं लाइन डायग्राम बना के बताऊँ, यस। ताकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाता है। डीलिंग रेंज कब बनती है? तो प्राइस ऐसे जाती है, पहले यहाँ पे एक हाई है, ठीक है, पहले ये हाई स्वीप करती है, फिर ये लो स्वीप करती है, अब ये डीलिंग रेंज है। अब ये लो भी ऐसे ही नहीं स्वीप करती ना, ये लो भी ऐसे स्वीप करती है, फिर ऐसे वापस आएगी, फिर ऐसे फिर से वापस नीचे जाने लग जाएगी। यही हो रहा है ना मार्केट में, यही हो रहा है। करेक्ट। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान, तो ऐसा है। तो ये जो प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है, ये जो हाई है, ये वाला जो हाई है, ये जो है, ये शॉर्ट टर्म हाई है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म हाई है, वो सारे हाई शॉर्ट टर्म रहेंगे जब तक कि उनके लेफ्ट और राइट में, मतलब ये वाला इंटरमीडिएट है, दिस इज एन इंटरमीडिएट टर्म हाई। वाई? बिकॉज इसके लेफ्ट और राइट के हाई इससे नीचे। क्या ये इंटरमीडिएट है? नहीं, बिकॉज इसके राइट का हाई इससे ऊपर है और लेफ्ट का नीचे है। ये बीच में अगर ऐसा होता तो ये इंटरमीडिएट कहलाता, बट ये सारे इसके इसके बाद के सब्सिक्वेंट जितने भी हाईज हैं इससे नीचे नीचे बन गए, और इससे पहले वाला इससे ऊपर बन गया। ये मिडिल में है, ये मिडिल में है रेंज के, तो मिडिल में जितने भी रेंज के जो हाईज बनेंगे वो शॉर्ट टर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको? श्योर। दीज आर ऑल एस टी एच। ठीक है, एस टी एच, शॉर्ट टर्म हाईज। एंड थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, राइट, एंड दीज आर ऑल एस टी एल। ये एस टी एल है, ये एस टी एल है, ये एस टी एल है, शॉर्ट टर्म लोस, और ये शॉर्ट टर्म हाई है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म हाई है, ये सारे शॉर्ट टर्म हाई है। ये इंटरमीडिएट है, क्यों? बिकॉज इसके लेफ्ट में जो हाई है वो इससे नीचे है,
और राइट वाला भी नीचे, ये पोक कर रहा है ऊपर। यहाँ पर बेसिकली डीलिंग रेंज में मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। क्यों ऐसा इसको इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये आई ऑलरेडी बाय और सेल दोनों लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है यहाँ पर ऑलरेडी, उसके बाद ड्रॉप हो गया। ठीक है ना, तो ये डीलिंग रेंज, ये पूरी डीलिंग रेंज, ये बड़ी डीलिंग, बड़े टाइम फ्रेम पे डीलिंग रेंज है। ठीक है, तो इसका समझ में आ गया ना, ये क्लियर है ना जो मैं बता रहा हूँ आपको। जो हाई के लेफ्ट और राइट दोनों में एक हाई है जो उससे नीचे है, तो ये इंटरमीडिएट का हाई। ये लो है, ये सारे शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म लो ही होगा, इसको शॉर्ट टर्म लो ही बोलेंगे। जब तक, अब मान लो प्राइस ऐसे जा रही है, ये आगे का कुछ बना ही नहीं है, एग्जाम्पल इसको मैं कैसे बताऊँ, चलो ऐसे मान लो, स्क्रीन पे मेरा दिख रहा है ना आपको, मान लो प्राइस एक्शन यहाँ तक चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो बनते जा रहा है। तो मुझे इसको मैं इंटरमीडिएट नहीं बोल सकता, इंटरमीडिएट तब बोलूंगा जब एक लो क्रिएट हो जाए इसके ऊपर, ऐसे एक नेक्स्ट जो लो बने वो लोअर लो ना बन के हायर लो बन जाए। ये हायर लो है, ये भी हायर लो है, ये लोअर लो है, ये मिडिल में है। राइट नाउ द मोमेंट वी हैव अ लो क्रिएटेड विच इज हायर देन this becomes an intermediate term low, ITL। ठीक है, and this is an intermediate term high, ITH। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो, इसके दोनों तरफ लो है, आजू बाजू में ऊपर, इसके दोनों तरफ हाई है, आजू बाजू में नीचे। क्लियर, क्लियर नहीं आता कब? ठीक है, अभी क्लियर है, आगे बढ़े। यस, यस, आगे बढ़े। वो सेम चीज मैंने चार्ट पे दिखाई यहाँ पर, इसमें, इसमें। ठीक है, तो जब लेफ्ट का प्राइस ऊपर जाते जा रही है ऐसे ऐसे करके, तो इंटरमीडिएट हाई तब बनेगा जब, अभी तक तो हायर हाई बना रही थी, अब एक हाई बना है जो लोअर हो उससे पहले वाले से, तो ये इंटरमीडिएट बन जाएगा ऊपर वाला। अभी तक तो यहाँ देखो, यहाँ से चली प्राइस, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई, तो हायर हाई बना रही है। हर बार जो हाई बन रहा है वो ऊपर बन रहा है, लेकिन इस बार जो हाई बना वो नीचे बना है, तो फिर है ना, नीचे बन गया ना, एक और हाई क्रिएट हो गया ना यहाँ पे, ये वाला हाई, ये वाला हाई, दोनों शॉर्ट टर्म हाई, ये दोनों इससे नीचे। So this is now becomes an intermediate term. This becomes an intermediate term low। ठीक है, इसको पढ़ो आप, राइट में क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीम स्विंग हाइज ऑफ अ डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज मैंने आपको ऑलरेडी पता है, which have swing lower swing highs to the left of it and lower swing high to the right। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो क्या है, एक्सट्रीम, ये स्विंग हाई लिखा हुआ है, लो है यहाँ पे, एक्सट्रीम स्विंग लो ऑफ अ डीलिंग रेंज। ठीक है, स्विंग लोज which have higher swing high to the right and higher swing high to the left। समझ में आ गया ये क्लियरली ऑलरेडी। ठीक है, अब अपन आते हैं लॉन्ग टर्म पे। ये लॉन्ग टर्म वाली स्लाइड एक पहले आ गई थी, ये बाद में आई थी। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म क्या होता है, सिंपल है, लॉन्ग टर्म वो हाई है जिसके राइट में भी एक इंटरमीडिएट टर्म हाई और लेफ्ट में भी एक इंटरमीडिएट टर्म हाई। देखो, ये लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहे हैं, पहली बात तो ये की लेवल पे बना होगा, ऐसा की लेवल पे होगा, मतलब बहुत स्ट्रांग यहाँ पे कोई होगा पीडीआर है, कोई बहुत बड़ा फेवरल गैप होगा हायर टाइम फ्रेम का, या कुछ तो कोई मिटिगेशन ब्लॉक होगा हायर टाइम फ्रेम का, की लेवल है ये, यहाँ से प्राइस ऐसे ड्रॉप हुई है। ये कोई छोटे मोटे टिप्स नहीं है, ये लाइक दिस मस्ट बी लाइक 200-300-400 टिप्स। ठीक है ना, तो ये लॉन्ग टर्म हाई है, और लॉन्ग टर्म हाई क्यों है ये, बिकॉज अगर ये सारे स्विंग हाइज हैं, स्विंग हाई स्विंग लोज हैं, इसको लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहे हैं, पहली बात तो एक की लेवल पर। दूसरी बात, इसके जो लेफ्ट में स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग हाई, ये किस कैटेगरी में डालोगे आप इसको, टेल मी, इज इट अ स्विंग हाई और नॉट, से यस और नो। यस सर। हाँ, इज इट एन इंटरमीडिएट टर्म हाई, नो। नो। इट इज नॉट, बिकॉज इसकी जो राइट वाला हाई है वो इससे ऊंचा है। Sorry। तो ये एक शॉर्ट टर्म हाई बोलेंगे इसको, शॉर्ट टर्म हाई है। व्हाट अबाउट दिस साइड, दिस वन, स्विंग हाई। this is a swing high, no doubt, Right. every here this is all swing high, but short term or intermediate or long, this one शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म, ये भी एक हाई है, शॉर्ट टर्म हाई है। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई क्यों है, बिकॉज इसके अभी आगे का प्राइस एक्शन आपको दिख नहीं रहा है उधर का। ठीक है ना, इसके पीछे का चार्ट में जब मैं मार्क कर रहा था तब मुझे दिख रहा था, तो इसके राइट में भी एक हाई है जो इससे नीचे है, और लेफ्ट वाला भी इससे नीचे, तो ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इसके लेफ्ट में एक इंटरमीडिएट टर्म हाई आ गया, और इसके राइट में भी एक इंटरमीडिएट टर्म हाई फाइनली आ गया।
दोनों तरफ इंटरमीडिएट टर्म हाइज आ गए इसके, तो ये बन जाता है लॉन्ग टर्म हाई। क्लियर है? ये इंटरमीडिएट क्यों है? बिकॉज इसके दोनों तरफ शॉर्ट टर्म हाइज दोनों तरफ, या इसको इंटरमीडिएट बोल दिया। सिमिलरली ऐसी सिचुएशन अगर इधर बन गई तो इसको इंटरमीडिएट बोल देंगे। अब जैसे ही दो इंटरमीडिएट टर्म हाइज लेफ्ट और राइट में क्रिएट हो गए, अभी दिस बिकम्स अ लॉन्ग टर्म हाई। ये मतलब this will be protected, this will stay intact for a very long time. Price will not come here, रिवर्स मार्केट ये ऐसे रिवर्स नहीं कर जाएगा। दिस इज वेरी प्रोटेक्टेड एरिया नाउ। अभी जब लिक्विडिटी पे जाएंगे ना, तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, व्हाट इज लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये जब मैं नया नया था ना चार्ट पे, जब पहले पहले बैठता था स्टार्टिंग में, तो मैं ट्रेड ही लगा पाता था, लिक्विडिटी समझ ली थी बट आधी इतनी सी। तो हर जगह लिक्विडिटी है भाई। आप चार्ट देखने बैठे हो, हर जगह लिक्विडिटी। डर लगता था यार, ये लिक्विडिटी लेने पीछे नहीं आ सकती क्या प्राइस? जब मैं ट्रेड लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऊपर जाएगी, वो तो नीचे तो लिक्विडिटी बैठी है बहुत सारी, मेरे को ऐसा मार दिया। तो बाद में पता चला यार कुछ और भी चीजें होती है इसमें, है ना? तो वो सारी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको जब आप एडवांस सेशन में जाओगे। तो लॉन्ग टर्म हाई क्लियर हो गया आपको। दीज आर स्विंग हाइज फॉर्म्ड एट की लेवल, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, पीओआई and higher time frame PDLs. Long term high is a swing high that has intermediate term high to the left of it and lower intermediate term high to the right of it. ये तो बेसिक आपके हाईज की कैटेगरीज मैंने समझा दी आपको। पहले स्विंग हाई स्विंग लो बता दिया क्या होता है, फिर आपको शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो बता दिया। सारे स्विंग हाइज जो इंटरमीडिएट टर्म हाइज के बीच में रहेंगे, तो एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बनेगा, फिर प्राइस नीचे आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, जब तक कि ड्रॉप होती जा रही है प्राइस, और फिर एक हायर स्विंग लो बना दे, तो जो नीचे वाला स्विंग लो है वो इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाएगा। एक डीलिंग रेंज क्रिएट हो जाएगी। इस डीलिंग रेंज के अंदर फिर से प्राइस ऊपर जाना चालू होगी, तो शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो बना के ऊपर नहीं, इस इंटरमीडिएट टर्म हाई के बीच में जो भी हाइज आते हैं, हाइज और लोज हैं, वो शॉर्ट टर्म कहलाते हैं। ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब रूल समझ लेते हैं अपन। थोड़ा सा मैं एडवांस में ऑलरेडी ले जा रहा हूँ, बेसिक सेशन में भी एडवांस का टॉपिक थोड़ा कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है? रूल्स ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, ये एडवांस का टॉपिक है, बहुत डिटेल में जाएंगे अपन इसके अंदर। क्योंकि आपने मेरे को देखा होगा, मैं कभी तो 5 मिनट का चार्ट खोल के बैठ जाता हूँ, कभी तो मैं 1 मिनट का भी खोल के बैठ जाता हूँ, कभी मैं 10-15 मिनट का। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 मिनट से नीचे मत जाना, 5 मिनट से 15 मिनट से बोला था मैंने आपको, राइट? यू डोंट नीड टू सी लोअर टाइम फ्रेम्स, बिकॉज आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं आती है अभी। तो जब आ जाएगी तब अपन उसमें भी जाएंगे। ठीक है? तो एक मोटा मोटा एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, अपन डिटेल में जाएंगे इसमें। पहली बात, एवरी टाइम फ्रेम इन द मार्केट हैज टू बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम फ्रेम अबाउट। ये रूल है, याद रखो इसको, लिख लो इसको। जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट आप देखते हो, उस टाइम फ्रेम के चार्ट पे बहुत सारी चीजें आपको नजर ही नहीं आएंगी। उससे ऊपर के एक टाइम फ्रेम पे जाके जरूर चेक करना है, उसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे क्या है, उसके जस्ट ऊपर। 1 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट देख रहे हो तो 5 मिनट के चार्ट पे क्या है, 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट में है क्या ये, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो 4 घंटे के कॉन्टेक्स्ट में है क्या, और 4 घंटे का चार्ट देख रहे हो तो डेली के कॉन्टेक्स्ट में है क्या, और डेली का चार्ट देख रहे हो तो वीकली के कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है, और वीकली का देख रहे हो तो मंथली के कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है। एवरी टाइम फ्रेम हैज टू बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम फ्रेम अबाउट इट। ये एक सिंपल सा रूल है। इसको डिटेल में अपन, ये तो बहुत बेसिक है, इसको मैं डिटेल में लेके जाऊंगा एडवांस सेशन। अपन डिटेल में एडवांस सेशन में डायरेक्शन निकालना स्टार्ट करेंगे, और डायरेक्ट अच्छी बात क्या है ना, इस पूरे सिस्टम में नया कुछ नहीं सीखा हुआ एंट्री में। एंट्रीज की बात देखो, मेरे किसी भी टॉपिक पे आप मेरे पूरा कोर्स में कोई ऐसा है एंट्री मॉडल, दूसरे ट्रेनर्स एंट्री मॉडल अलग से सिखाते हैं। अरे एंट्री कोई मॉडल ही नहीं है। जो बंदा जो लोअर पे करना है वही तो हायर पे करना है। प्राइस फ्रैक्टल का मतलब क्या है, राइट? तो देयर इज नो सच एंट्री मॉडल काइंड ऑफ थिंग, एवरीथिंग इज फ्रैक्टल। तो जो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे वो हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई करोगे, तो एंट्री पता चल जाएगी आपको कैसे लेनी है अपने आप ही। ठीक है? अब वापस से मैं इसी पे लेके आ रहा हूँ थोड़ा रूल्स। अब रूल्स की बात करते हैं अपन, मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये क्लियर हो गया ये रूल। कोई भी चार्ट अपन देखते हैं, ठीक है, तो उसके हाई टाइम फ्रेम से लिंक होता है वो 15 मिनट जो है ना। 15 मिनट का चार्ट 4 घंटे के चार्ट के ऑर्डर्स फुलफिल कर रहा है। आप ये समझो कि एक कंपनी है, कंपनी का ओनर है, उसकी बात सब मानते हैं। हर डिपार्टमेंट के हेड को उसकी बात माननी पड़ती है। इंजीनियरिंग कंपनी है तो डायरेक्टर होगा, वो भी कोई इंजीनियर होगा मान लो, ठीक है ना? वेरी सीनियर इंजीनियर, वेरी एक्सपीरियंस इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो सारे कंपनी सारे डिपार्टमेंट्स के हेड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जितनी भी ब्रांचेस हैं, इन सबके एचओडी उसको रिपोर्ट करके उसी की बात माने। तो वो एचओडी अपने सबॉर्डिनेट्स में सीनियर इंजीनियर्स एचओडीज की बात मानेंगे, फिर जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर्स की बात मानेंगे, और जो ड्राफ्ट्समैन होंगे कंपनी में, जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ऑटो कैड चला रहे हैं, वो बेचारे जूनियर इंजीनियर्स की बात मानेंगे। तो 5 मिनट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहा है।
5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहा है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम डेली के टाइम फ्रेम के ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहा है। और डेली का टाइम फ्रेम वीकली, और वीकली का मंथली। और मंथली से ऊपर जाने की अपन को जरूरत है नहीं कि अपन को ट्रेडिंग आज करनी है, अपन को ट्रेड आज लगा करके 2 साल बाद भी काटता है। ठीक है ना। तो इसलिए वी आर फाइन विद दिस, है ना। अब ये समझ में आ गया। तो अब अगर मेरे को अगर ट्रेडिंग में अच्छा बनना है, तो मुझे दोस्ती बढ़ानी है। दोस्ती बनानी है, किससे बनानी चाहिए मुझे? ड्राफ्ट्समैन से, जूनियर इंजीनियर से, सीनियर इंजीनियर से, या कंपनी के मालिक से? क्या लगता है? हाँ बताओ मेरे को, है ना? सभी से। सभी एक्चुअली सभी से। बट सभी से। सभी से, बट आई थिंक सब सब किसकी बात सुनते हैं? कंपनी बॉस। मालिक मालिक की। हाँ, वो जो वो चाहेगा ना वही होगा। हालांकि नीचे वाले ऊपर वालों का गेम बिगाड़ देते हैं, ये भी होता है कंपनीज में, राइट। अगर स्टाफ आपका अलग बिहेव कर रहा है और कुछ आप, तो फिर वो चीज हो नहीं पाती। तो अपन को सबसे दोस्ती रखनी है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी ओनर वांट्स। सेम वे यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा वही सेम चीज मैं समझाइए। अब इसमें रूल यहाँ पे राइट साइड में रूल लिखे हुए, राइट साइड में एक रूल लिखे हुए, इनको पढ़ो आप। यहाँ पे राइट साइड में सेम चार्ट जो अभी दिखाया था वही है, बट यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। इन बुलिश मार्केट, प्राइस मूव फ्रॉम प्रीमियम टू डिस्काउंट। प्रीमियम से डिस्काउंट में जाएगा, बुलिश। बुलिश नहीं, बेरिश आएगा ना ये तो। सॉरी, मिस्टेक है इसमें। लेट मी करेक्ट इट। दिस विल बी बेरिश। पंकज भाई, थोड़ा आवाज बढ़ सकता है स्लाइड, मुझे नॉर्मल से कम लग रहा है, आई डोंट नो। मेरा माइक तो मैंने फुल किया स्पीकर, बट थोड़ा सा हल्का सा और सुनने में मुझे बहुत ज्यादा ऐसे माइक के स्पीकर के पास जाना पड़ रहा है। आई थिंक वॉइस तो परफेक्ट है। हाँ परफेक्ट, अब थोड़ा सही आया ये जो इन्होंने भी बोला। अभी बेटर आ रही है क्या? बहुत बढ़िया हो गई अभी एकदम, हाँ, जो सर अब आ रेगुलर रही की। है। हाँ। ठीक है। सो अभी बेटर हो गया आई थिंक वॉइस। सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ रूल मैंने लिखा है यहाँ पे। प्राइस मूव फ्रॉम प्रीमियम टू डिस्काउंट अरेज इन बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट है, प्राइस नीचे आ रही है। लॉन्ग टर्म में भी, मतलब अगर आप देखोगे हायर टाइम फ्रेम्स को देखोगे आप, तो आपको दिख रहा है कि प्राइस बहुत टाइम से नीचे गिर रही है। तो बेरिश मार्केट अगर आपको मिलता है, तो प्राइस प्रीमियम से डिस्काउंट अरेज की तरफ जाएगी। प्रीमियम में कोई अरेज होंगे, मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना, यहाँ ब्रेक कर है, मान लो ये कैंडल ये ब्रेक कर है, राइट। या फिर आप प्रीमियम में आप पीडीआर समझने लग गए हो ना, राइट, सब लोग। तो आप आइडेंटिफाई करना चालू करो। अब वही नहीं समझोगे, वो उसमें आप ढिलाई करोगे, तो फिर आप बहुत सारी चीजें मिस करोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। सो बियरिश मार्केट में प्रीमियम से डिस्काउंट की तरफ प्राइस जाती है। पहले प्रीमियम में जाती है, फिर डिस्काउंट में जाती है, फिर डिस्काउंट से रिट्रेसमेंट करती है प्रीमियम में, फिर प्रीमियम से डिस्काउंट में जाती है वापस से, राइट। तो प्रीमियम एरेस से डिस्काउंट एरेस के जो मूव्स होते हैं वो बड़े होंगे। ये रिट्रेसमेंट वाले मूव छोटे होंगे, ऊपर जाने वाले छोटे होंगे, नीचे आने वाले बड़े होंगे। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि विद द ट्रेंड बड़ा मूव पकड़ लो, राइट। वो भी आप भी वही कोशिश करोगे, हर ट्रेडर वही करता है। तो इसमें क्या रूल है कि इंटरमीडिएट टर्म हाइज विल स्टे प्रोटेक्टेड। आपने इंटरमीडिएट टर्म हाई बना लिया ना, मान लो ये डीलिंग रेंज मिल गई आपको, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की डीलिंग रेंज मिल गई। ये मैंने सब कुछ इस पे समझाया मैंने, ठीक। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है बिकॉज इसके शॉर्ट टर्म में एक और हाई है, यहाँ पर भी एक और हाई है। और ये डीलिंग रेंज भी है बिकॉज इसका बाय साइड स्वेप्ट, सेल साइड स्वेप्ट। तो डीलिंग रेंज में हाईएस्ट हाई जो होगा इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये प्रोटेक्टेड रहेगा। प्राइस इसको वायलेट नहीं करेगी ज्यादातर केसेस में, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, ठीक है ना। आफ्टर प्राइस हैज फ्रॉम इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट टर्म हाइज प्रोटेक्टेड रहेंगे और इंटरमीडिएट टर्म लोस को अटैक करेगी। प्राइस प्राइस पहले ऊपर इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट हो गया, यहाँ पर प्राइस नीचे आ गई। यहाँ नीचे क्यों आई? बिकॉज इसके लेफ्ट साइड का चार्ट अपन को दिख नहीं रहा, यहाँ पे कोई एक लो होगा, इंटरमीडिएट टर्म लो, उसको बीट करने के लिए आई होगी, उसको अटैक करने आई होगी। फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ, फिर प्राइस अब किसको अटैक करेगी? इस इंटरमीडिएट टर्म लो को। और हाइज जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये हाइज है ये प्रोटेक्टेड रहेंगे, इंटरमीडिएट टर्म वाले। शॉर्ट टर्म वाले प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, बहुत सारे शॉर्ट टर्म वाले निपट जाएंगे। यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म हाई था ना, ये देखो ये शॉर्ट टर्म हाई था ना, लेकिन प्राइस तो ऊपर आके यहाँ पे अगर किसी ने एसएल डाला है तो उसका एसएल हिट कर देगी। ये भी एक शॉर्ट टर्म हाई था, ये भी एक शॉर्ट टर्म हाई था, लेकिन यहाँ पे तो एसएल हिट कर दिया अगर यहाँ पे एसएल डाला तो। लेकिन यहाँ डाला है तो नहीं किया, क्यों? बिकॉज दिस इज एन इंटरमीडिएट टर्म हाई, दिस इज इट हैज गॉट अ स्विंग हाई टू द लेफ्ट ऑफ इट एंड स्विंग हाई टू द राइट ऑफ इट, सो इट्स एन इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट टर्म हाइस पे आपका एसएल आपका सेफ रहता है, ठीक है। तो
Price moves from premium to discount areas and intermediate term highs will stay protected. Intermediate term lows will be attacked. इंटरमीडिएट टर्म लोज विल बी अटैक। तो आपका जो टारगेट होगा यहाँ पे, अगर किसी ने ट्रेड पकड़ा है, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड पकड़ा है, प्राइस इसमें बहुत सारे कुचड़े कर सकती है बीच में, हो सकता है कि एक दिन दो दिन ऐसे निकाल दे, नहीं आए यहाँ तक, लेकिन इवेंचुअली ये अगर इंटरमीडिएट टर्म हाई आपने सही आइडेंटिफाई किया तो प्राइस वापस उल्टा जाके इसको लेगी भी नहीं, इट विल रिमेन प्रोटेक्टेड। तो आप ट्रेड में बने रहो, थोड़ा लंबे टाइम तक चलने दो उसको, बिकॉज टारगेट ये है, इंटरमीडिएट टर्म लो है, और बीच में जो शॉर्ट टर्म हाइज बनेंगे ये जा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये भी मतलब इस केस में ऐसा डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ से, और इस केस में वापस से एक बार स्टॉप लॉस लेने आ गई प्राइस, हर बार ऐसा नहीं होता, जैसे इस केस में यहाँ पे नहीं हुआ, इंटरमीडिएट टर्म हाई और लो के बीच में जो शॉर्ट टर्म हाइज थे वो प्रोटेक्ट, यहाँ पे एक ही बना है, बट यहाँ पे और भी होते तो प्राइस शॉर्ट टर्म हाई बना के नीचे आती रहती, ठीक है। आफ्टर द प्राइसेस फ्रॉम इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड द प्राइस इज मूविंग टू अटैक इंटरमीडिएट टर्म लो, मतलब एक बार हाई बन चुका है और प्राइस नीचे आना स्टार्ट कर चुकी है इंटरमीडिएट टर्म लो को अटैक करने के लिए, all the short term highs created during the path will also stay protected until the intermediate term high is taken। मैं आपको लाइन डायग्राम से समझाता हूं ताकि ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आए आपको, लाइन डायग्राम बना के समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब वापस से बनाते हैं इसको कर देते हैं डिलीट। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो आप समझोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, ठीक है। प्राइस ऐसे जाती है सब जगह, ठीक है। ये हो गया इंटरमीडिएट टर्म हाई, आईटीएच। क्यों? बिकॉज इसके लेफ्ट और राइट में दोनों जगह स्विंग लोज स्विंग हाइज है जो इससे नीचे है, प्राइस नीचे आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। नीचे क्यों आ रही होगी? बिकॉज यहाँ पर जब प्राइस यहाँ से चली होगी ना, इधर हम बेरिश मार्केट में हैं, ठीक है, तो प्राइस जब यहाँ से चली होगी तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट टर्म लो होगा, इस इंटरमीडिएट टर्म लो को लेने आ रही है, इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे जाने आ रही है, इसको ब्रेक करने के लिए आ रही है प्राइस, इंटरमीडिएट टर्म हाई बना के, ये टारगेट होगा अपना, ये वाला, दिस विल नॉट बी प्रोटेक्टेड, दिस विल रिमेन प्रोटेक्टेड, प्राइस शॉर्ट टर्म हाई बना के आएगी। तो इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने के बाद और शॉर्ट टर्म हाई जाने से पहले ये शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट टर्म हाई। इसके बीच में जो भी स्विंग हाइज बनेंगे ये सब प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये प्राइस को आपने यहां पकड़ा, ट्रेड को आपने यहां पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, यहां नहीं पकड़ पाए और आपने ट्रेड को यहां पकड़ा और आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे इधर है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा 90% केस में, 100% कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, 90% केस में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर आपने ट्रेड को यहां पकड़ लिया तो भी हिट नहीं होगा, अगर आपने ट्रेड को यहां पकड़ लिया तो भी हिट नहीं होगा, इतना मूव तो आपको मिल ही सकता है। कहने का मतलब है ऑल द शॉर्ट टर्म हाइज क्रिएटेड बिटवीन दिस इंटरमीडिएट टर्म लो एंड दिस शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म हाई, दिस शॉर्ट टर्म हाई, जितने भी, सॉरी शॉर्ट टर्म हाई नहीं है, इंटरमीडिएट है, आईटीएच है, दिस इज आईटीएच, तो आईटीएल, जितने भी शॉर्ट टर्म हाइज क्रिएट होंगे यहाँ पर, जब प्राइस इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट करके शॉर्ट इंटरमीडिएट टर्म लो को टारगेट करने के लिए जा रही है, तो जितने भी शॉर्ट टर्म हाइज हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे जब तक कि प्राइस इस इंटरमीडिएट टर्म हाई को ले नहीं लेती, यानी इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं देती। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दी अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगा, और जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगा तो प्राइस, अब ये जो टर्म हाइज जो है, जो पहले प्रोटेक्टेड बता रहा था मैं कि ये प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड है, अब ये प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। सिर्फ एक ही चीज पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो है ये इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, इन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। रिट्रेसमेंट होने लग गया तो हो सकता है कि प्राइस डीप रिट्रेसमेंट ले ले और इन सबको निपटा दे। दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर। अभी इतना काफी नहीं है जानने के लिए, और भी एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं कवर करूंगा। ये क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इस केस में देखते हैं अपन, ठीक है। प्राइस ये डीलिंग रेंज बन गई अपनी, यहां से यहां तक की डीलिंग रेंज क्यों बन गई? बाय साइड स्वेप्ट, सेल साइड स्वेप्ट, ये बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में, डीलिंग रेंज। अब डीलिंग रेंज में इस हाई ने इस हाई को तो लिया ही नहीं,
तो डीलिंग रेंज एक्सटेंड होती जाएगी, पहले डीलिंग रेंज इतनी सी रहेगी, फिर इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी, यहाँ तक, यहाँ पे जाके पहली बार प्राइस ने इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही प्राइस इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट करती है ना, मैं समझ जाता हूँ अब प्राइस रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर रही है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कर रही है तो कहाँ तक जाएगी? मिनिमम डिस्काउंट प्रीमियम तक तो जाएगी ना, मिनिमम यहाँ तक तो जाएगी, प्रीमियम में तो आएगी। प्रीमियम में आएगी तो प्रीमियम में जो ये स्विंग लो है पहला, ये खतरे में है। ये समझ के चलो आप, प्राइस माइट एटलीस्ट गो एंड टेक द लिक्विडिटी अबव दिस। ठीक है, हो सकता है इसकी भी ले ले, हो सकता है इसकी भी ले ले, और हो सकता है यहां तक एकदम एंड तक पहुंच जाए और फिर यहां से पलट जाए। यू कैन ट्रस्ट इंटरमीडिएट टर्म हाइज मोर, यू कैन ट्रस्ट, एंड बेरिश मार्केट में इंटरमीडिएट टर्म हाइज विल बी प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई, अब जैसे मैं ट्रेड में घुसा, ठीक है, और मैं, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, तो मैं अगर मतलब बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, अगर मैं यहाँ नहीं पकड़ना चाहता ट्रेड को, तो सेफेस्ट तरीका है प्राइस को ब्रेक करने दो इस लो के नीचे या कहीं भी, है ना। और इस हाई को, ये जो हाई है, इसको क्वालिफाइड इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने दो। ऐसा भी हो गया ना अगर, तो नाउ इट इज अ क्वालिफाइड इंटरमीडिएट टर्म हाई, मतलब इसके लेफ्ट में भी एक हाई है, राइट में भी एक हाई है, अब ये क्वालिफाई हो चुका है। अब यहां से ये हाई के चांसेस कम है, प्राइस एक बार प्राइस यहां से डिस्प्लेस कर गई, एक बार प्राइस यहां तक आ गई इस लेवल तक, अब चांस कम है कि प्राइस अगला मूव ऐसे करेगी। प्राइस विल कैन नाउ स्टार्ट इट्स डाउनफॉल एंड आई कैन पुट माई स्टॉप लॉस हियर कॉन्फिडेंटली। ये है बेसिक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है रूल? शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाइज और इंटरमीडिएट टर्म लोस के बीच में जो शॉर्ट टर्म हाइज बन रहे हैं ना, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे जब तक कि लो ले नहीं जाता। एक बार लो ले लिया तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगा डीप, और फिर जो हाइज थे वो प्रोटेक्टेड अब नहीं रहेंगे। उनमें से बहुत सारे हाइज हो सकता है प्राइस निपटा दे। अब प्राइस ऊपर रिट्रेस क्यों करती है, पता था मैंने आपको क्यों करती है। फर्स्ट चैप्टर मार्केट साइकिल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रेसमेंट? लिक्विडिटी लेने के लिए लिक्विडिटी के लिए। नहीं, रिट्रेसमेंट इज नॉट अबाउट लिक्विडिटी। नहीं, रिट्रेसमेंट इज अबाउट फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी फेयर वॉइड। वैल्यू गैप्स, राइट। फेयर वैल्यू गैप्स, तो मैंने आपको एक रूल बताया था अभी, एवरी टाइम फ्रेम हैज टू बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम फ्रेम अबव। अब मैं उस पर लेके आ रहा हूँ। मानो आप 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हो, 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, आपको स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो दिख रहे हैं, और पता चला आपको कि प्राइस यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, और यहां से पलट गई। अब ये स्विंग हाई था, ये प्रोटेक्टेड नहीं रहा, ये अभी भी प्रोटेक्टेड रहा, इसको नहीं लिया लेकिन इसको ले लिया। इसको पता है क्यों ले लिया? बिकॉज आपने 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, 5 मिनट में आपको स्विंग हाई स्विंग लो दिख रहे हैं, बट इससे ऊपर का चार्ट 15 मिनट का देखोगे ना, 15 मिनट का अगर चार्ट देखोगे तो इसके जस्ट ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप रहेगा, इस हाई के जस्ट ऊपर, जो आपको 5 मिनट के चार्ट पर नजर ही नहीं आएगा। और प्राइस यहाँ पे आएगी, इस हाई को स्वीप मारेगी और यहां से निकल जाएगी। तो ये स्विंग हाई गया। रिट्रेसमेंट इज अबाउट फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वॉइड्स। दिस इज टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। तो अब ये जो शॉर्ट टर्म हाइज थे ये सारे प्रोटेक्टेड थे जब तक कि इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं ले लिया गया। शॉर्ट टर्म हाइज वर प्रोटेक्टेड until intermediate term low was not taken. Once intermediate term low is taken, price will start retracing up. It will retrace into some fair value gap on some time frame and then it will come down. उसके बीच में जो शॉर्ट, उसके बीच में जो लोअर टाइम फ्रेम्स के हाइज और लोज आ रहे हैं वो सब निपटेंगे। ठीक है, ये है मोटा मोटा। क्लियर है? समझ में आ गया? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई सिंगल बना है, उसके ऊपर प्राइस क्यों चली गई? तोड़ गया उसको, बिकॉज 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था उसके ऊपर, 1 घंटे का। क्लियर आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं? थम्स अप तो कर दो अगर क्लियर हुआ है तो। चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं इसको, रियल रियल टाइम चार्ट पे ना बेटर रहे दिखेगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन थियरी, आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू ऑन चार्ट। इसी पे देख लेते हैं, यूरो यूएसडी पे ही देख लेते हैं, बेटर दिखेगा। ये सारे मार्कअप्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ, सब रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, 5 मिनट में कर लेते हैं एक एक्सरसाइज। ठीक है,
5 मिनट टाइम फ्रेम, मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं अपन, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये कौन सा हाई है? ये कौन सा हाई है? इंटरमीडिएट टर्म हाई। क्यों? बिकॉज इसके लेफ्ट में एक हाई है, ये रहा, दिस कैंडल, it has short term high to the left of it and short term high to the right of it, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ये कौन सा लो है? इंटरमीडिएट टर्म लो। क्यों? L. बिकॉज इट हैज शॉर्ट टर्म लो टू द राइट लेफ्ट ऑफ इट एंड शॉर्ट टर्म लो टू द राइट ऑफ इट, ठीक है। प्राइस बेयरिश है, एग्जांपल मान मान के चलो बेयरिश है, बेयरिश ही है, देखो हाई टाइम फ्रेम देखोगे तो बेयरिश ही है, ठीक है। तो जब बेयरिश प्राइस है तो मैंने क्या बोला था कि इन बेयरिश मार्केट प्राइस विल अटैक इंटरमीडिएट टर्म लोस, इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे जाने की कोशिश करेगी, हाईज प्रोटेक्टेड रहेंगे, हाईज नहीं जाएंगे। तो प्राइस ने यहाँ पे, यहां से प्राइस प्राइस ऊपर जाती जा रही है, मुझे क्या मालूम कि इसके बाद रिट्रेसमेंट लेके और ऊपर नहीं जाएगी। हो सकता है कि ये भी इंटरमीडिएट टर्म हाई, इसको भी मैं शॉर्ट टर्म ही मानूंगा, मतलब कहने का मतलब है मेरे लिए जब ये प्राइस ऐसे दिख रही होगी तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म ही रहेगा, क्योंकि अभी इसके लेफ्ट में तो एक स्विंग आई है बट राइट में तो बना ही नहीं है, तो मेरे लिए तो ये भी शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म चले जा रहा है ऊपर। जैसे ही एक और हाई क्रिएट होगा यहाँ पर, मैं वेट कर रहा हूँ एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होने का, ये क्रिएट हुआ और ये नीचे गई कैंडल यहाँ पे, जैसे ये नीचे और ये नीचे गई कैंडल यहाँ पे ना, नाउ दिस बिकम्स ए इंटरमीडिएट टर्म हाई बिकॉज नाउ इट हैज शॉर्ट टर्म हाई टू द लेफ्ट ऑफ इट एंड शॉर्ट टर्म हाई टू द राइट ऑफ इट। नाउ आई कैन अज्यूम कि प्राइस क्योंकि बेरिश थी यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट हाई क्रिएट हो चुका है। पीवाई मान लो मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। मान लो ये एक एरिया है जहां से मुझे सेल करना है, मेरे को पता है यहाँ से सेल करूंगा मैं, प्राइस आ रही है, मैं वेट करता हूँ एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने का, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाए एक बार। इंटरमीडिएट हाई तभी बनेगा जब यहाँ पे एक और शॉर्ट टर्म हाई बने, इसके साइड में, ये साइड तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म हाई चल रहे हैं, इस साइड बनना चाहिए एक शॉर्ट टर्म हाई जो इससे नीचे हो, तो ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब कॉन्फिडेंटली मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये वाला हाई नहीं जाएगा बिकॉज वी हैव क्रिएटेड लोअर हाई नेक्स्ट टू इट, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आना चालू करती है, शॉर्ट टर्म हाई, एक और शॉर्ट टर्म हाई, दिस इज अनदर शॉर्ट टर्म हाई। तो जब अभी इंटरमीडिएट टर्म हाई और लो के बीच में जितने भी शॉर्ट टर्म हाइज बन रहे हैं ये प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये बोला था मैंने, प्राइस इनको पार नहीं करेगी जनरली। यहां पे किया, इस शॉर्ट टर्म हाई को वायलेट किया प्राइस ने, ये शॉर्ट टर्म हाई प्रोटेक्टेड नहीं था, लेकिन ये हम डीप डिस्काउंट में भी आ गए अभी, राइट। तो ये एक शॉर्ट टर्म हाई वापस से क्रिएट हो गया, ये सारे शॉर्ट टर्म हाइज प्रोटेक्टेड है, कब तक? जब तक कि अपने इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं ले लिया। एक बार इंटरमीडिएट टर्म लो गया, डीप रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, ये तो न्यूज आ गई यहाँ पे, डीप रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, यस डीप रिट्रेस। अब ये न्यूज की कैंडल को आप इग्नोर कर दो, ये न्यूज नहीं होती ना यहाँ पे तो ये कैंडल नहीं बनती, आप इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अब डीप रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, सो ये शॉर्ट टर्म हाई जो पहले प्रोटेक्टेड बोल रहे थे हम लोग, ये इंटरमीडिएट टर्म लो जाने के बाद, ये इंटरमीडिएट टर्म लो खत्म होने के बाद डीप रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी और ये शॉर्ट टर्म हाइज अब प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। कौन सी चीज प्रोटेक्टेड रहेगी? सिर्फ ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, यही प्रोटेक्टेड रहेगा बस, बाकी शॉर्ट टर्म हाइज जो है प्रोटेक्ट नहीं रहेंगे। अब प्राइस इस शॉर्ट टर्म हाई को वायलेट कर दिया, इसको भी वायलेट कर दिया, इसको भी वायलेट कर दिया, यहां पर क्यों आई प्राइस, इधर क्यों आई? हम कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं? 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है ना। प्राइस इस एरिया में आई, इस एरिया में यहाँ पे आके गई, प्राइस यूं गई, यूं लोराई लो लो बना के गई, फिर एक डीप रिट्रेसमेंट लिया और यहां तक आई, इस एरिया से पलटी। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं,
वही अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर देखोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप रहेगा। ये देखो इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप था, इसीलिए ये हाई था, ये निपट गया। 1 आवर में देखोगे तो शायद और बड़ा गैप दिख जाए आपको, नहीं दिखा। 30 मिनट्स में देखोगे तो ये देखो यहाँ पर 30 मिनट्स में नहीं दिखा, बट 15 मिनट में क्लियर है। 15 मिनट में क्लियर है यहाँ पे गैप, राइट। दैट इज द होल आइडिया। क्लियर है? तो हर एक टाइम फ्रेम उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम से कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लोज मैंने बता दिया आपको। और एक और बात बताता हूँ, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि लोअर हायर टाइम फ्रेम्स पे, अब ये अपन ने मार्क किए थे यहाँ पे 15 मिनट पे, ठीक है। 15 मिनट पे मार्क किए थे ना, 5 मिनट पे। 5 मिनट के जो शॉर्ट टर्म हाई है, ये 5 मिनट है। 5 मिनट का जो शॉर्ट टर्म हाई है, दिस इज अ 5 मिनट शॉर्ट टर्म हाई, दिस इज अ 5 मिनट शॉर्ट टर्म हाई। उसी को अगर 1 मिनट में देखोगे तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा। ये शॉर्ट टर्म हाई था 5 मिनट में, था। लेकिन यहाँ तो ये इंटरमीडिएट है, इसके लेफ्ट में भी एक हाई है, राइट में भी एक हाई है। तो जिसको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आता है वो यहां से यहां तक का ट्रेड खींच सकता है स्कैल्पिंग करके, बिकॉज रूल वही रहेगा। 5 मिनट का शॉर्ट टर्म हाई है, शॉर्ट टर्म 5 मिनट का तो ये शॉर्ट टर्म हाई है, बट 1 मिनट का ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है। प्राइस नीचे जा रही है किस लिए? बिकॉज उसको 15 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म लो लेना है, तो डायरेक्शन नीचे है। अब यहाँ पे 1 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट हो चुका है, 1 2 3, यानी अब टारगेट क्या होगा? ये इंटरमीडिएट टर्म लो कॉन्फिडेंटली। ये है, ये 5 मिनट का शॉर्ट टर्म हाई है और इंटरमीडिएट टर्म हाई है 1 मिनट का, ठीक है ना। और ये जो है, just a minute, this this is an intermediate term low 1 minute and maybe short term low 5 minute। तो यहां पे जैसे ये इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट हुआ, यहां से यहां तक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना, somebody can put a trade up till here कॉन्फिडेंटली, यहीं तक लगा सकता है वो। हालांकि ये चलेगा नीचे वो अलग बात है, बट कॉन्फिडेंस यहीं तक रहना चाहिए उसको। रूल यही है कि जैसे ही इंटरमीडिएट टर्म लो जाएगा, ये इंटरमीडिएट टर्म लो है 1 मिनट में, ये इंटरमीडिएट क्यों है? बिकॉज इसके स्विंग लाइन लेफ्ट में भी और राइट में भी है। जैसे ही ये जाएगा, अब डीप रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो सकता है। जब डीप रिट्रेसमेंट भी स्टार्ट होगा तो भी इंटरमीडिएट टर्म लोज विल रिमेन प्रोटेक्टेड, बताया था मैंने। तो डीप रिट्रेसमेंट जब स्टार्ट होगा तो प्राइस एक रिट्रेसमेंट यहां से और कर सकती है, डीप आएगी लेकिन इसको नहीं लेगी, प्राइस नहीं चली जाएगी। तो यहां से एक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड हो सकता है। दिस इज टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। यानी एक और पॉइंट लिख लो आप, जो मैंने स्लाइड में ऐड नहीं किया है, विच आई विल ऐड, विच आई विल ऐड, और रिक्वायर्ड होगा तो इस सेशन को वापस रिपीट भी कर दूंगा मैं, अगर क्लैरिटी नहीं है तो। Intermediate short-term highs on higher time frame are intermediate term highs on lower time frame। लिख लो इसको। Every short-term high on lower, every short-term high on higher time frame is intermediate term high on lower time frame। यानी शॉर्ट टर्म हाई है 15 मिनट का, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो इंटरमीडिएट होगा। तो ट्रेडिंग जो है ना, इसीलिए मैंने आप उसमें मेरे जो, अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है उसमें लिखा है यू कैन एक्चुअली बिकम अ स्कैल्पर एंड ट्रेड ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स। यू कैन बिकम अ ट्रेडर लाइक मी, आई एम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, उसमें सोचने का समय रहता है, जल्दी नहीं रहती, ठीक है, कैंडल्स धीरे मूव करती है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। नए बिगिनर को लो टाइम फ्रेम पे नहीं जाना चाहिए। अभी बहुत सारी चीजें और जाननी है, तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। डोंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 मिनट जब पे जाके ना आप ढूंढने लग जाओ, मत करना, बहुत लॉस करोगे। 1 मिनट इज द मोस्ट डेडली टाइम फ्रेम टू ट्रेड, स्पेशली फॉर बिगिनर। 2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, 1.5 साल, उसके बाद आप कुछ भी करना, 1.5 2 साल के बाद 1 मिनट पे नहीं जाना है अपन को। लेकिन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, ये सारे कॉन्सेप्ट फ्रैक्टल है। तो फॉर एग्जाम्पल 4 आवर का शॉर्ट टर्म हाई है अगर, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर वो इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा
उसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंटरमीडियट लो आइडेंटिफाई कर लिया मैंने और डायरेक्शन प्राइस का नीचे है, तो मैं वहां से ट्रेड ले सकता हूँ इंटरमीडियट लो तक का। और इंटरमीडियट हाई और लो के बीच में जो भी हाइज बनेंगे, शॉर्ट टर्म हाइज, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये रूल्स हैं, हमेशा रहेंगे ऐसा गारंटी नहीं है, बट ये 90% केस में प्रोटेक्टेड रहेंगे, है ना। इंटरमीडिएट टर्म लो लिए जाने के बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी डीप, तो वहां पे अपन को ट्रेड काटना है हर एक लो के बाद। और ट्रेड का उसके बाद रिट्रेसमेंट कहाँ होगी, इट विल बी इनटू सम फेयर वैल्यू गैप और सम पीडी अरे ऑन अ टाइम फ्रेम अबव इट व्हाट यू आर वाचिंग एट। अगर 15 मिनट में देख रहे हो तो आप यू गो वन टाइम फ्रेम अबव 1 आवर। इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम यू गो 1 आवर अबव 4 आवर। If you are trading on 5 minute time frame, you have to go one time frame above 15 minute. If you are trading on 1 minute time frame, you have to look at least 5 minute. उस पर कोई पीडीआर है, 5 मिनट पीडीआर है तक, ठीक है। सो इस कॉल को यहीं पे एंड करेंगे, आज लंबा नहीं खींचेंगे। मैं आई विल इफ रिक्वायर्ड आई विल रिवाइज दिस अगेन। बेसिक सेशंस वापस रिवाइज इसीलिए कर रहे हैं, नए लोग और ऐड हो रहे हैं, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मैं हम फीस लेके उसको एंट्री दे और हम उसको बोले रिकॉर्ड वीडियो देख लो। वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है, वो उसकी चॉइस है। मेरी तरफ से तो पूरा एक ही एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए। दैट इज व्हाई वी आर रिपीटिंग इट अगेन। सो यू आर आल्सो सपोज्ड टू कम एंड रिवाइज एंड आस्क क्वेश्चन, एंड जिसका रह गया उसके लिए दूसरा मौका है। 15 तारीख के बाद से, 15 मार्च के बाद से एडवांस्ड फुल। थोड़ी सी एडवांस की झलकी दिखाई थी मैंने आज आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन एडवांस में कवर करेंगे, ठीक है। सो गाइस टुडे आई थिंक प्रज्ञा इज नॉट देयर ऑन द कॉल, इट्स हर बर्थडे, है ना, तो मुझे उनको लेके जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, नहीं तो मेरी राइट लाइफ खराब हो जाने वाली है। वाइफ को खुश रखना जरूरी होता है, ठीक है। सो आई एम लिविंग एंड वी आर एंडिंग दिस कॉल। थैंक यू सो मच एंड लेट्स रॉक। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग सून। Thank you, sir. Congratulations are from our side. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक हाउ यू। वाज द सेशन? इट वाज गुड, मतलब यू अंडरस्टूड मैंने जो बताया। Yeah, yes, sir. Yes, यस sir. यस यस। Understood. अब आप इसको प्रैक्टिस करना, जो मैंने बताया उसको ऑब्जर्व करना, Yes, sir. Yes, जी sir. जी जी। रूल्स को, ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा, एक चीज सर पूछ रहा था। हाँ बताओ। जब हम हमेशा भी टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे तो हम 1 में 5 मिनट की बात कर रहे थे, 5 में 15 की बात कर रहे थे। अच्छा, 15 में हम हमेशा 4 आवर की बात करते हैं, 30 मिनट और 1 घंटे को छोड़ ही देते हैं 15 अक्सर। में नहीं 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 नहीं, 30 मिनट तो बिल्कुल यूजलेस टाइम फ्रेम है। मैं तो कभी कभी देखता ही नहीं उसको, बहुत यूजलेस है ना, मतलब बहुत ही वही मेरे पूछने। मतलब यूजलेस कुछ नहीं है। किसी किसी को प्रैक्टिस है, मेरे को नहीं है। मेरे को मैं सिर्फ 4 आवर 15 मिनट आर वेरी गुड, ठीक है। 1 आवर इज ऑल्सो गुड। वन मतलब आवर हमारे पूछने का पर्पज सिर्फ ये है कि जो उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, जो टाइम फ्रेम का भी कोऑर्डिनेशन हम बात कर सिंपल, रहे थे, कोऑर्डिनेशन वो सिंपल होता है। पास मतलब 15 से 4 आवर में होता मैं है। आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। हम्म। पूरा पूरा उस पर टॉपिक है, देखो ये देखो, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरे डेस्क पे यहाँ पर बोर्ड पे साफ टाइम फ्रेम अलाइनमेंट लिखा हुआ है। मैं जब ट्रेड लेता था, जब नया नया था, ये इस पर उसमें दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा है सर वो। दिखेगा हाँ, नहीं अब दिखा, आपको। अब दिखा, अब दिखा, अब अब देख दिखा। टाइम फ्रेम हाँ अब। अलाइनमेंट फॉर ऑर्डर ब्लॉक्स, ये देखो, हाँ, ठीक अब दिखा। है। ये पूरा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, पूरा टॉपिक डिटेल में कवर करने वाला हूँ। अगर ऑर्डर ब्लॉक इतने मिनट का है तो एंट्री कितने मिनट में है, सही एंट्री जो बच जाए। आपने ऑर्डर ब्लॉक 4 घंटे का है और आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री बना रहे हो, आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे बार, पता ही नहीं चलेगा आपको, सब रॉन्ग सिग्नल मिलेंगे। ऑर्डर ब्लॉक 4 घंटे का है और आप 5 मिनट में एंट्री बना रहे हो, आपको लॉस होता रहेगा, ज्यादा लॉस होंगे। ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का है और आप 1 मिनट में एंट्री बना रहे हो, लॉस होता रहेगा। तो वो सारे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में हम लोग देखेंगे डिटेल में, मैं समझाऊंगा, कवर करूंगा सारी चीजें, ठीक है। ठीक सर, ठीक। ओके, आज आप जाइए, नहीं तो हम लोगों के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, हाँ इसलिए हाँ आप जाइए आज। चाहिए यार। ओके, Okay, sir. Thank you. तो मंत्रालय का परमिशन जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और